फिल्म की शुरुआत खून से लथपथ एक महिला के साथ होती है जो सड़क पर चल रही होती है, जबकि पृष्ठभूमि में पुलिस के सायरन बजते हैं। फिल्म फिर हमें अतीत में ले जाती है। हमारे मुख्य पात्रों लूसी और एड्रियन के पास एक विवाहित जोड़ा जो गर्भवती होना चाहता है। दुर्भाग्य से वे केवल एक और निराशा का सामना करते हैं जब वे 2 साल तक लगातार प्रयास करने के बावजूद परीक्षण पैक पर एक और नकारात्मक पाते हैं। एड्रियन पति अपने एक दोस्त डॉक्टर हिंदले से संपर्क करने का फैसला करता है, जो शीर्ष 5 प्रजनन विशेषज्ञों में से एक है। एड्रियन और लूसी तब डॉक्टर हिंदले के महिला केंद्र का दौरा करने जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट डॉन द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। डॉक्टर हिंदले को खुद देखने के लिए ले जाने से पहले वे पूरी सावधानी के साथ लूसी पर प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे वह उत्साहित महसूस करती है। जब डॉक्टर हिंदले अपना चेकअप करते हैं तो लूसी हैरान हो जाती है कि वह उसकी स्थिति से बहुत परेशान नहीं है। इस मुठभेड़ के दौरान हम यह भी सीखते हैं कि हिंदले एड्रियन को जानता है, क्योंकि एड्रियन जो अब एक सर्जन के रूप में काम करता है, वह मेड स्कूल में हिंदले के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक हुआ करता था। सत्र के अंत से पहले हिंदले ने घोषणा की कि उन्होंने निषेचन की अपनी विधि बनाई है, जिसे विफल सबूत कहा जाता है। यह सुनकर जोड़े को आशा की एक चिंगारी मिलती है। काम पर अगले दिन लूसी के बॉस ग्रेग उसे बताते हैं कि उसे मार्केटिंग टीम लीडर बनने का अवसर दिया जा रहा है, कुछ ऐसा जो वह लंबे समय से चाह रही थी। खबर उसे उत्साहित करती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके जीवन में चीजें बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं। गर्भाधान के दिन एड्रियन को उसके बीज के लिए 1 कप दिया जाता है, जिसका उपयोग लूसी में इंजेक्शन लगाने के लिए किया जाएगा। डॉक्टर हिंदले प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं और सब कुछ बिना किसी अड़चन के खत्म हो जाता है। कुछ सप्ताह बाद जब वह काम पर थी, लूसी को अचानक मॉर्निंग सिकनेस महसूस हुई, तो वह डॉक्टर हिंदले के क्लिनिक में जाती है और उसे सूचित किया जाता है कि वह वास्तव में गर्भवती है। युगल परमानंद है। वास्तव में वे इतने आनंदित होते हैं कि वे उस शाम बच्चे के नाम की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी एक बेटी है तो लूसी चाहती है कि उसका नाम वेंडी हो, जबकि अगर यह एक बेटा है, एड्रियन उसका नाम एड्रियन जूनियर रखना चाहती है। अगली बार जब वह काम पर जाती है, लूसी आखिरकार ग्रेग और बाकी सहकर्मियों को उसकी गर्भावस्था के बारे में बताती है। ग्रेग उसके अन्य सहकर्मियों के साथ उसे बधाई देता है और ग्रेग यह कहकर उसे ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देता है कि उन्हें उसकी गर्भावस्था को एक दया कार्ड के रूप में उपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य के ग्राहक उनके साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक हों। अगले दृश्य में डॉक्टर हिंदले एक अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं ताकि दंपति अपने बच्चे को देख सके। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें पता चलता है कि लूसी के जुड़वा बच्चे हैं, जिसके बारे में वे खुश हैं। हालांकि जब हिंदले ने उसे दिखाया कि उसके पास एक महिला सिंगल भी है, तो लूसी को पैनिक अटैक आने लगता है। हालात को और खराब करने के लिए उसकी सांस वापस सामान्य होने के बाद डॉक्टर हिंदले ने लूसी को सूचित किया कि अगर वह तीनों को रखने की कोशिश करती है तो उसे जन्म संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। तो जॉन सुझाव देता है कि लूसी लड़की से छुटकारा पाती है, क्योंकि जुड़वा लड़के ज्यादा स्वस्थ होते हैं, जबकि लड़की छोटी लगती है। कोई और थोपना नहीं चाहता। हर कोई लूसी को निर्णय लेने के लिए कुछ समय देने के लिए बाहर चला जाता है। उस शाम लूसी और एड्रियन सफल गर्भावस्था का जश्न मनाने के लिए रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। एड्रियन सुझाव देते हैं कि उन्हें 2 लड़कों को रखना चाहिए, लेकिन लूसी आपत्ति करती है क्योंकि एक ही समय में 2 बच्चों की देखभाल करना बहुत काम है। यह नहीं सोचते कि यह एक बड़ी बात होनी चाहिए। एड्रियन ने सुझाव दिया कि लूसी को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वह नाराज हो जाती है क्योंकि वह अपना करियर बनाने में बहुत प्रयास करती है, इसलिए वह लड़की को रखना चाहती है। जब लूसी बाद में रात में सो रही होती है तो एड्रियन को उसके लैपटॉप पर देखा जाता है। ऐसा लगता है कि वह कुछ कर रहा है। हालांकि सुबह में एड्रियन लूसी से माफी मांगता है और कहता है कि अगर वे इसके बजाय लड़की को रखते हैं तो ठीक है। और उस दिन कभी कभी एड्रियन सुझाव देता है कि लूसी को गर्भवती माताओं के समूह में शामिल होना चाहिए, इसलिए वह करती है। वह उम्मीद करने वाली माताओं के एक समूह से मिलती है, जिनमें से कुछ को उसके जैसी ही जटिलताएं हुई हैं। जब लूसी अपना परिचय देती है और डॉक्टर हिंदले का उल्लेख करती है तो अन्य सभी माताएं प्रभावित लगती है, क्योंकि क्लिनिक बहुत लोकप्रिय है और प्रतीक्षा सूची वर्षों तक चलती है। महिलाएं तब और भी प्रभावित हुई जब उन्हें पता चला कि लूसी को कभी भी प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं होना पड़ा, क्योंकि एड्रियन मेडिकल स्कूल में डॉक्टर हिंदले का छात्र था। जब लूसी गर्भपात की तैयारी के लिए डॉक्टर हिंदले का इंतजार करती है तो वह घबराहट से एक पत्रिका को देखती है जिसके कवर में ग्रेस सिंगल्टन नाम की एक दाई है। जैसे ही डॉक्टर हिंदले गर्भपात करती है, वह बहुत संघर्षपूर्ण दिखती है और अचानक दृश्य लाल हो जाता है। प्रक्रिया के दौरान लूसी बेहोशी की हालत में सोती है, लेकिन वह डॉक्टर हिंदले और एड्रियन की अजीब बातचीत सुनती है, जिसमें एड्रियन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लूसी को ठंड लग गई है और वह उससे कुछ छिपा रहा है। जब उसे और नींद आती है, लूसी सपने देखती है कि भविष्य में वह अपनी बेटी वेंडी के साथ पार्क में कैसे जाएगी, लेकिन जब वह उसके पास जाती है, बच्चे का चेहरा राक्षसी हो जाता है। प्रक्रिया के कुछ समय बाद लूसी जाग जाती है और डॉक्टर हिंदले उसे आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने घर के रास्ते में लूसी इस बारे में बताती है कि कैसे उसने एड्रियन और हिंदले को प्रक्रिया के दौरान कुछ अजीब चर्चा करते हुए सुना, लेकिन एड्रियन ने उसे आश्वासन दिया कि वह बस सपना देख रही होगी। बाद में उस रात घर पर लूसी ने अचानक खुद को बहुत खून बहता हुआ पाया, जिससे दंपति घबरा गए और क्लिनिक की ओर भागे। क्लिनिक में डॉक्टर हिंदले ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है और गूगल पर भरोसा न करें। समय के साथ लगता है कि लूसी ग्रेस सिंगल्टन पत्रिका के मुखपृष्ठ पर दायक के प्रति अधिक आकर्षित हो गई है।
यहाँ तक वह पत्रिका को अपने साथ घर ले जाने तक जाती है। समय बीतता जा रहा है। लूसी अब तीसरी तिमाही की गर्भावस्था में प्रवेश कर रही है और अब पिच मीटिंग करने का समय है, जो लूसी को उसके करियर का बड़ा ब्रेक दे सकती है। बैठक के बाद उसके सहकर्मी उसके प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। जाहिर तौर पर उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे डॉक्टर हिंडले के लिए एक पुरस्कार समारोह में भाग लेते हैं, जिसमें एड्रियन उस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए भाषण देते हैं। इसके बाद डॉक्टर हिंडले अपना स्वीकृति भाषण देते हैं, लेकिन भाषण कम महत्वपूर्ण अजीब है, क्योंकि वह उल्लेख करता है कि वह अपनी नौकरी से कैसे प्यार करता है, क्योंकि वह हमेशा एक बच्चे के जन्म का हिस्सा होगा। एक रात लूसी बिस्तर पर जागती है, दाई ग्रेस सिंगलटन के वीडियो देखती है, इससे पहले कि वह अपने पेट में जोर से लात मारती है और उसे हिलता हुआ पाती है। वह अचानक बेडरूम के बाहर से एक शोर सुनती है और उसे देखने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने का फैसला करती है। एड्रियन के डेस्क की दराज से टपकते खून को घूरते हुए पत्नी एड्रियन के कार्यालय में समाप्त होती है। वह अंदर एक तिजोरी ढूंढती है और उसे खोलने ही वाली है, जब तक कि एड्रियन दिखाई नहीं देता और उसे वापस बिस्तर पर नहीं ले जाता। अगले दृश्य में लूसी अपने माँ समूह कॉगन के अपने दोस्तों में से एक को देखती है और अपने व्यामोह और चीजों को देखने के तरीके के बारे में बताने की कोशिश करती है। लूसी को यकीन है कि डॉक्टर हिंडले ने उसकी सहमति के बिना भ्रूण के साथ कुछ किया है और उसका पति एड्रियन इस पर है। अब उसे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है और वह चाहती है कि एक दाई उसके बच्चे को जन्म दे, लेकिन कॉगन ने यह कहते हुए इसे टाल दिया, यह उसके मम्मी ब्रेन के कारण है। कोई तर्क न चाहते हुए लूसी कूटनीतिक बनी रहती है और अभी के लिए नर्म पड़ जाती है, लेकिन फिर भी दाई द्वारा गुप्त रूप से उसे आकर्षित किया जाता है। वह दाई की वेबसाइट पर एक वीडियो देखते हुए रात बिताती है। लूसी को लगता है कि जॉन की तुलना में गर्भावस्था के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत अलग है, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें वह बहुत अधिक आरामदायक महसूस करती है। वीडियो देखते समय वह दाई के साथ एक ही कमरे में होने के बारे में भ्रम भी जताती है, क्योंकि वह इससे बहुत प्रभावित होती है। अगले दिन वह काम पर दाई का एक और वीडियो देख रही थी जब डॉक्टर हिंडले की नर्सों में से एक डॉन आती है और लूसी से वह पत्रिका वापस करने की मांग करती है, जिसे उसने क्लिनिक से चुराया था, क्योंकि डॉक्टर हिंडले इसे वापस चाहती है। लूसी कारण बताती है कि वह बस इसे उधार ले रही है, इसलिए डॉन अभी के लिए उसे छोड़ देता है। डॉक्टर हिंडले के साथ लूसी के अगले चेकअप के दौरान डॉक्टर उसके पेट के आसपास महसूस करते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे लूसी थोड़ी भ्रमित हो जाती है। फिर भी वह इसे हटा देती है और डॉक्टर को पत्रिका वापस दे देती है, इसे घर ले जाने के लिए क्षमा मांगती है। डॉक्टर हिंडले ने उसे ठीक होने का आश्वासन दिया और उसे डॉन को माफ करने के लिए कहा, क्योंकि डॉन बस सुविधा के लिए एक वफादार नर्स थी, जो अनावश्यक रूप से तीव्र और संदिग्ध लगती है। काम पर एक दिन लूसी को ग्रेग के कार्यालय में बुलाया जाता है। यहाँ लूसी के जीवन में दुर्भाग्य आता है, जैसे ग्रेग उसे बताता है कि वह चिंतित है कि वह खराब हो जाएगी क्योंकि वह भारी गर्भवती है, इसलिए वह उसे उसके वर्तमान नेतृत्व से पदावनत कर रहा है। लूसी इस बात से क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह बाहर निकलने का फैसला करती है और सीधे एड्रियन के कार्यालय के लिए जाती है। उसके लिए दोपहर का भोजन लाती है और उम्मीद करती है कि वह उसके साथ कुछ समय बिता सकती है। हालांकि एड्रियन केवल उसे उलझन में देखता है, क्योंकि जाहिर है वह अभी अभी उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर आई थी। लूसी अब चिंतित है कि वह स्मृति हानि से पीड़ित है, इसलिए दंपति क्लिनिक जाते हैं और डॉक्टर हिंडले बताते हैं कि लूसी प्रसव पूर्व अवसाद से पीड़ित हो सकती है, इसलिए वह उसे घर भेजने से पहले कुछ जेनेक्स निर्धारित करते हैं। उसके आकर्षण से प्रभावित होकर लूसी ने आखिरकार दाई से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। यहाँ वह इस बारे में खुलकर बात करती है कि उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई और वह एक बेटी होने के माध्यम से अपने जीवन में एक और महिला होने की उम्मीद कर रही है। दाई उसे शांत करने वाले और पुष्टिकारक उत्तर देकर प्रसन्न करती है। अगले दृश्य में एड्रियन एक होटल की लॉबी में डॉन से मिलते हुए और उसे चूमते हुए दिखाई देता है। उनकी संक्षिप्त बातचीत के दौरान वो उसे बताती है कि उसका कमरा उसके लिए तैयार है और वह ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसमें प्रवेश करता है। एड्रियन को नहीं पता लूसी गुप्त रूप से उसे एक कोठरी के अंदर से देख रही है। अचानक डॉक्टर हिंडले गुप्त रूप से हमारे विचार में आते हैं और यह पता चलता है कि एड्रियन का जॉन के साथ उसकी पीठ के पीछे चक्कर चल रहा है। जैसा कि यह निकला, यह एक बुरे सपने के अलावा और कुछ नहीं है। उसी रात वह एड्रियन की डेस्क देखने के लिए नीचे जाती है और तिजोरी खोलने की कोशिश करती है। इसमें उसे क्लिनिक से अपनी गर्भावस्था का विवरण देने वाली एक फाइल मिलती है। जाहिर है कि उसकी निगरानी की जा रही है। यहाँ तक उनकी दाई ग्रेस सिंगलटन से मुलाकात के बारे में भी लिखा गया है और उस यात्रा की तस्वीरें भी हैं। वह फाइलों को अपने साथ ले जाती है और अपनी खोज दिखाने के लिए कॉगन को देखने जाती है। कॉगन ने आवाज दी कि यह पागल है और लूसी की प्रशंसा के लिए यह सब अपने पति को दिखाने की अनुमति मांगती है, जो एक वकील है। उनके अलग होने से पहले वह लूसी से कहती है कि इस बीच लूसी को बस ऐसे काम करना है जैसे सब कुछ सामान्य है। सुबह में लूसी कुछ अधिक खुश दिखती है, यहाँ तक कि यह घोषणा भी करती है कि वह अपनी नौकरी छोड़ रही है और अब वह डॉक्टर हिंडले को नहीं देखना चाहती। इसके बजाय वह दाई ग्रेस सिंगलटन को देखना चाहती है। एड्रियन विरोध करता है, दावा करता है कि हिंडले एक दोस्त है और वह नहीं जानता कि हिंडले को क्या बताना है, लेकिन लूसी ने अपना मन बना लिया है और जवाब के लिए न नहीं लेगी, इसलिए एड्रियन सुनता है। जाहिर है वह बाद में लूसी को बताता है कि हिंडले इस फैसले से पागल और निराश है। कॉगन के घर में लूसी की गोद भराई के दौरान कॉगन ने उसे पीटर पैन का पहला संस्करण उपहार में दिया, वह किताब जिसे उसकी दिवंगत माँ उसके लिए पढ़ती थी। कॉगन तब उसे लूसिया बुलाती है और लूसी को आश्चर्यचकित करती है, सोचती है कि वह अपने जन्म के नाम के बारे में कैसे जानती है।
कॉविन स्पष्ट रूप से भ्रमित है, इसलिए लूसी चीजों को और अधिक अजीब होने से पहले तेजी से कमरा छोड़ देती है। जब लूसी बाथरूम में होती है तो वह देखती है कि वहाँ डॉक्टर हिंडले द्वारा बताई गई गोलियों की एक बोतल है। उसी समय कॉगन उसकी जांच करने के लिए उसके पास जाती है और लूसी कॉगन से गोलियों के बारे में बात करती है। विश्वासघात महसूस करती है कि वह उसके बारे में सब कुछ बताने के बाद जॉन के पास जाएगी। यह तब है जब कॉगन ने स्वीकार किया कि उसने लूसी की स्थिति के बारे में एड्रियन से बात की थी और उसने उसकी खुद की जटिलताओं के बारे में सुनने के बाद उसे जॉन के साथ मिलने का समय दिया। जैसे ही पता चला, कॉगन ने अपने पति से लूसी द्वारा दिखाए गए कागजात के बारे में नहीं पूछा, बल्कि एड्रियन को वापस दे दिया, जिसने स्पष्ट किया कि उसके डेस्क पर तिजोरी नहीं है। वही यह भी कहती है कि वह लूसी के बारे में बहुत चिंतित है और तर्क के बाद लूसी हाइपरवेंटिलेटिंग शुरू कर देती है और फिर दर्द में कराती है। अब उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। एड्रियन उसे दाई के पास ले जाता है और दाई उसे एक बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, जो एक लड़का निकला। फिर लूसी फिर से क्राउन शुरू करती है, जिसका अर्थ है कि दूसरा बच्चा बाहर आ रहा है, लेकिन बहुत सारा खून है, जिसका अर्थ है कि जन्म में जटिलताएं हैं। इसलिए दाई उन्हें अभी ER पर जाने के लिए कहती है। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। एड्रियन उसे डॉक्टर हिंडले के पास ले जाता है और वह दूसरे बच्चे को जन्म देने में उसकी सफलतापूर्वक मदद करता है। फिर वे कन्या भ्रूण से छुटकारा पा लेते हैं और हम देख सकते हैं कि लूसी एड्रियन और डॉक्टर हिंडले की इच्छा के विरुद्ध जुड़वा लड़कों के बजाय बच्ची की बलि चढ़ाने की साजिश रचने के कारण थोड़ा अस्थिर हो जाती है। हालांकि जब वे घर पहुंचते हैं तो एड्रियन चालाकी से उसे इस बात को स्वीकार करने के लिए समझाने की कोशिश करता है और वे बस उसके साथ काम कर सकते हैं जो अभी उनके पास है। यह नहीं पता कि और किसके पास जाना है। लूसी दाई को फिर से देखने का फैसला करती है और उसकी बाहों में रोती है। उसे अचानक पता चलता है कि दाई के पहनावे सहित दफ्तर अलग दिखता है, लेकिन दाई का दावा है कि उसने कभी भी कुछ नहीं बदला, जिसका अर्थ है कि लूसी पूरे समय यह सोच रही थी कि यह कैसा दिखता है। लूसी दाई से पूछने के लिए आगे बढ़ती है कि उसे अब स्थिति के बारे में क्या करना चाहिए और दाई उसे इस बिंदु से बस बेहतर होने के लिए कहती है, जो निश्चित रूप से अस्पष्ट है और मदद नहीं कर रही है। जवाब पाने के लिए दृढ़ संकल्प लूसी महिला केंद्र में लौटती है और हिंडले को देखने की मांग करती है। डॉन बिना अपॉइंटमेंट के उसका मनोरंजन करने से मना कर देता है, लेकिन जब लूसी उसके प्रसव के दौरान हुई घटना के बारे में बात करना शुरू करती है तो इससे पहले कि वह अपने रोगियों से भरी लॉबी में कुछ और कह पाती, डॉन उसे रोक देता है। भोर में नज उसे एक कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि इसे जाने दो, क्योंकि उसके 2 स्वस्थ बच्चे हैं और अब एक अधिक सफल पति है। जाहिरा तौर पर एड्रियन जॉन के साथ काम करने की योजना बना रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में लूसी को कोई जानकारी नहीं है। लूसी इससे अवाक रह जाती है और डॉन के जाने के बाद वह क्लिनिक की प्रयोगशाला के अंदर अपना रास्ता खोजती है, जहां उसे एक परित्यक्त भ्रूण मिलता है जो संभवतः उसकी अजन्मी बेटी है। हिंडले अंदर आता है और किसी कारण से वह खुलासा करता है कि उसे गर्भवती करने के लिए इस्तेमाल किया गया बीज एड्रियन का नहीं था, बल्कि वास्तव में उसका था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास सबसे अच्छे जीन हैं और दुनिया एक बेहतर जगह होगी यदि उसका DNA है फैला हुआ। इसलिए उन्होंने जुड़वा लड़कों को चुना, क्योंकि उनके बड़े होने पर हिंडेल जीन के फैलने की संभावना अधिक होती है। जैसे ही वह बोलता है, वह शामक लेता है और लूसी को शांत करने का प्रयास करते हुए करीब आता है। इस बिंदु पर लूसी को और भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे सच्चाई का पता चलता है और वह उसे खो देती है। वह एक आईने के लिए पहुंचती है और उसे हिंडले के चेहरे पर मार देती है। वह फिर उसे मेडिकल चेयर पर रोकती है, ठीक जब डॉन अंदर आता है और वे फर्श पर हाथापाई करते हैं। लूसी ने अपने गले के नीचे एक मेडिकल नोजल चीज ठोक दी, लेकिन लूसी पर फिर से हमला करने से पहले वह इसे एक पेशेवर की तरह खींचती है। सौभाग्य से लूसी उसे नॉकआउट करने में सफल रही। डॉक्टर हिंडले के वीर्य से भरे फ्रिज को गिराने से पहले वह बार बार उन्हें पीटती है। लूसी लहूलुहान दिख रही क्लिनिक से बाहर निकलती है। इसके ठीक बाद वह अपने घर चली जाती है और खिड़की से बाहर फेंकने से पहले अपने बच्चों को अपनी गोद में लेती है। हालांकि भ्रम में रहने वाली महिला होने के नाते वह गिरने के बजाय बच्चों को पीटर पैन के खोए हुए लड़कों की तरह तैरते हुए देखती है। बाद में एड्रियन घर आता है और लूसी को अभी भी खून से लथपथ और पालने के पास खड़ा पाता है। वह उसे 2 बच्चों को सौंपती है। यह दर्शाता है कि पिछला दृश्य केवल उसकी कल्पना की उपज था। लूसी तब एड्रियन को उसके घर से बाहर निकाल देती है और एक बार जब वह अकेली होती है तो वह बैठ जाती है और अपनी अजन्मी बेटी के भ्रूण को दूध पिलाने की कोशिश करती है। यहाँ वह फिर से मतिभ्रम करना शुरू कर देती है, यह कल्पना करते हुए कि भ्रूण चूस रहा है, और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।